मैंने अपने पति से तलाक ले लिया, लेकिन क्या मैं सही थी? मैं उन लोगों में से थी जिनके बारे में लोग अक्सर सुना करते थे। ऐसी लड़की जिसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपनी पसंद से लड़के से शादी कर ली, लेकिन रिश्ता नहीं चला पाई और तलाक ले लिया। ये बुरा सपना मेरे लिए हकीकत था। हर दिन लोग मुझे घूरते थे या फिर ताने सुनाकर जाते थे, जिससे मुझे खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर दिया। मैं अब इन चीज़ों से दबाव में आने लगी और लगता था कि बस ज़मीन में समा जाऊं ताकि मुझे ये सहना न पड़े। हालांकि मैं इससे दूर नहीं भाग सकती थी, लेकिन ऐसे शख्स से शादी की थी जिसके साथ मुझे लगा था कि हमेशा का साथ निभाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि बाद में ये मेरे लिए एक बड़ी गलती साबित होगी। मेरी और ध्रुव की मुलाकात तब हुई थी जब वह एक स्ट्रिलिंग सिंगर था। वह बार और स्ट्रिंग में गाया करता था। उससे होने वाली कमाई से घर के सारे खर्चे उठाता था। वह बहुत ही आकर्षक व्यक्ति था और उसकी आवाज़ ने मेरा दिल जीत लिया था। मैं उन पब में काफ़ी ज़्यादा जाया करती थी जहाँ पर सिंगिंग करता था। उस समय मैंने बतौर बैंकर अपने करियर की शुरुआत की थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके बात की। हम दोनों घंटों तक लगातार बातें करते रहे और तभी रुके जब गाड़ी ने हमें बताया कि पब बंद करने का समय हो गया है। कुछ महीनों बाद हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। हम डेट पर जाने लगे और मैं उनके म्यूजिकल शो के लिए मदद करने लगी। वह मेरा बिल्कुल ख्याल रखता था और अच्छे से पेश आता था। ध्रुव मुझे अच्छे से समझता था और मैं जब उसके साथ होती थी तो बहुत खुशी महसूस करती थी। एक साल बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। ये सबसे अच्छा निर्णय हो सकता था क्योंकि मैं उससे प्यार में पागल थी। मैं उनके माता पिता से भी मिली थी और वो बहुत ही अच्छे लोग थे। हालांकि मेरे पेरेंट्स को ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं था। उनका कहना था कि लड़के के पास कोई असली काम नहीं है और वह अभी भी संघर्ष ही कर रहा है, जिस वजह से हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं बन सकेगा। लेकिन मैं एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी। मैंने सब बातों पर ध्यान न देकर फैसला किया कि मैं ध्रुव से ही शादी करूंगी। शादी के पहले कुछ साल काफ़ी खुशी खुशी बीते। वह मुझे काफ़ी सपोर्ट करता था और उसके साथ रहते हुए मुझे सख्त महसूस होता था। भले ही वह घर के लिए बचत करने में ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था, लेकिन वह इस कमी को पूरा करने के लिए मेरी गैर मौजूदगी में घर के सारे काम संभालता था। हालांकि कई महीने और साल बीत जाने के बाद भी ध्रुव अपने लिए कोई फिक्स जॉब ढूंढने में सफल नहीं हो सका और भविष्य को लेकर भी उसकी कोई मजबूत योजना नहीं थी। शादी के 2-3 साल बाद बीत जाने के अपने खर्चे को लेकर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होने लगा। घर का पूरा खर्चा और जिम्मेदारी अकेले उठाना मुझे थका रहा था। इसके बावजूद हम ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। हालांकि बाद में ध्रुव ने बेमतलब की मांगे और खर्चे करना शुरू कर दिए, जिससे हमारे बीच में झगड़े होने लगे। इतना ही नहीं, उसके माता पिता भी हमारे घर पर ज़्यादा आने जाने लगे और हर चीज़ में वह कमियां निकालते थे। वे सिर दर्द से ज़्यादा कुछ नहीं थे। मैंने इस बारे में ध्रुव से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। हमारे बीच में बात होना बंद हो गई और फिर आखिर में तभी हुई जब हम एक दूसरे पर इन मुद्दों को लेकर चिल्ला रहे थे। मेरी खुशियों से भरी शादीशुदा जिंदगी एक जंग का मैदान बन चुकी थी। हमारे बीच में रोज झगड़े होने लगे। मैं उनका अटेंशन पाना चाहती थी और उम्मीद करती थी कि वह एक जिम्मेदार जीवन साथी बने। मेरी सभी कोशिशें बेकार रही और हमारे बीच में पूरी तरह से बात होना बंद हो गई। ये काफ़ी परेशान कर देने वाला था। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती थी जो इतनी मुश्किलों की जड़ बन रहा है। मैं उससे जितना प्यार करती थी उतना ही प्यार मुझे खुद से था और मैं अपनी भी इज्जत करती थी। मुझे इस रिश्ते से एक साल में ही इतना दुख मिला कि आखिरकार मैंने अलग कर होने का फैसला ले लिया। मुझे तब और पीड़ा महसूस हुई जब मैंने देखा कि ध्रुव तलाक के हमारे रिश्ते को बचाने की इच्छा तक नहीं दिखा रहा था। वह इसके लिए राजी हो गया। इस पूरी स्थिति के दौरान भी हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। मैंने फिर भी कोशिश की, लेकिन उसकी ओर से कभी मुझे जवाब नहीं मिला। महीनों बाद तलाक की कानूनी कार्रवाई पूरी हुई और हम अपने अपने रास्ते निकल पड़े। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक ऐसे शख्स
बन जाऊंगी जो अपने पेरेंट्स की बात ना मानकर इच्छा से शादी करे और फिर उसका ये नतीजा निकाले। साल 2016 में हमारा तलाक हुआ था। मैंने अपनी नौकरी करना जारी रखा, लेकिन मेरे बुरे शादीशुदा जीवन ने मुझे भावनात्मक रूप से पूरी तरह से थका दिया था। मुझे अभी भी ध्रुव की बहुत याद आती है। आखिर में भले ही मैंने खुद को चुनने का फैसला किया, पर यह भी सच है कि मुझे उससे बहुत प्यार था। मैं उसके व्यक्तित्व और आवाज़ की ओर आकर्षित हुई थी। उसे भूल पाना आसान नहीं। मैं इस तरह महसूस करने का खुद से नफरत भी करती हूँ, लेकिन जब भी हमारी शादी के खुशी के पल मेरी नज़रों के सामने आते हैं तो उनके लिए मैं तड़प उठती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने तलाक लेकर सही किया। हम दोनों के बीच में किसी तरह का संपर्क नहीं है। मेरे पेरेंट्स मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं फिर से ऐसा प्यार किसी से कर सकूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।